इनको ट्रस्ट में प्रॉब्लम है, इनको है कि आप मतलब सुनना इनकी बात, पूरी बात इनकी सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आप मतलब जो भी बोलना है बोलिएगा। बताया सिंह कि मुझे पुरानी सारी बातें तुमसे करनी थी, बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी इनको करनी है आपसे, और पुरानी बहुत सारी बातों में इनको ये कहना था कि जैसे कि पहले इनको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए, पूरे इमोशंस इनके, पूरे भावनाओं को समझते हुए, भाव को समझते हुए उसके बाद इनसे बातचीत की जाए। तो जब इनके इमोशंस को समझते हुए आप इनसे बातचीत करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिस पर्सन इज लाइक कि हमको अच्छे से पता है कि आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू से कि चलो पॉइंट पर आते हैं। इनको बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा करना होगा आपसे, कि बहुत लगना है, बहुत लड़ना है, ठीक है, बहुत लगना है, बहुत लड़ना है आपसे। और इस सब लड़ने झगड़ने के बाद इनको ये बताना है कि वाई आई वॉज फाइटिंग विथ यू, मतलब हमको क्यों आपसे लड़ाई करना है इतना, क्यों हमको आपको थोड़ा सा अब्यूसिव नेचर मेरा हो जाता है कुछ भी। जैसे कि मुझे आप एकदम घर जैसी लगती हो, बहुत फैमिलियर सा रिश्ता है, तो घर वालों से ऐसी बात की जाती है, तो वो आपके साथ ऐसा हो जाता है कि घर वाले वाला रिश्ता है। तो इनको ये बोलना है कि तब घर वालों से कुछ छुपाया भी नहीं जाता है, तब घर वालों को सब कुछ बताया जाता है। तुम हमको ये बात क्यों नहीं पता चल पाया कि तुमको सब कुछ पता है अपने बारे में, या तुमको सब कुछ पता है, या तुम सब कुछ जानती हो, या तुमको पता है कि मेरा नेचर कैसा है, तुमको पता है कि मैं तुरंत तुरंत चिटक जाता हूँ, तुमको अच्छे से पता है कि मैं कितना पॉजिटिव स्वभाव का हूँ, तुमको अच्छे से पता है कि मैं मतलब हाफ वुमेन मैं हूँ। तो जब तुमको इतने अच्छे से पता है कि तुम मतलब ऐसे ही कि मैं क्या बोलूँ यार, यू आर सो गुड टू मी ऐसे यू आर सो गुड टू मी, मैं क्या बोलूँ अब। बट इन रियलिटी इनको बस ये आपसे मतलब कन्वे करना है मैसेज को कि आप गलत मत समझ लीजिएगा इनको बिल्कुल भी। जैसे कि मैं आपसे लगना इसलिए भी नहीं चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप शालीनता और सभ्यता वाली हो, और अगर आप थोड़ा सा भी अपनी शालीनता सभ्यता को हटा करके एक बार मेरे लैंग्वेज में बात करो, अब मेरे भाषा में बात करो, तो ये आपकी भाषा में आपसे ऐसे बात करेंगे कि सुन मेरा बात सुनो, देख, मतलब देखो, समझो, ये नहीं सो छोड़ो, एकदम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि मुझे क्या कहना है कि मेरा लाइफ जो है ना बहुत सिंप्लीफाइड चला है अभी तक। मुझे लाइफ में ना मौज मस्ती मजा, जितना भी तुम्हारे पर्सनालिटी के जितने भी शेड्स हैं, मेरे को सब मतलब देखने हैं, क्योंकि वो सब मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो भी आपका पर्सनालिटी है मैं सब जान लूँ, सब कुछ जान लूँ। लेकिन जानना नहीं हमको, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना है, आपका ये जो भी नेचर है, जैसे भी आप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी देख रखा है, मेरे को देख के मैं बता नहीं सकता मैं कितना चमत्कृत हो गया, आंखें मेरी एकदम झिलमिला गई चमत्कार ऐसे ही चमक सी गई, हमारी आंखें सतरंगी सी हो गई कि तू तो बहुत ही मतलब तू थी कहाँ, तुम कहाँ छुपी हुई थी आप। तो जैसे कि मेरा बहुत दिल मेरा गार्डन गार्डन सा हो गया है, मैं किसी को बता रहा हूँ ये बात, मैं बताऊंगा भी नहीं तेरे को, मतलब आपको बता रहा हूँ, फिर भी ये बोलेंगे कि देख तुझे बता रहा हूँ ये बात, किसी को बताना नहीं। ऐसे ही रहा जाता है जिंदगी में। और दो तीन आपके लक्षण गुण छुपे हुए हैं जिसमें आप पिटाई लड़ाई झगड़ा में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगी, आपका बहुत टैलेंट होगा इन सब चीजों में। तो दिस पर्सन सिंह बहुत मिस करते हैं हम उन सब चीजों को, बिकॉज ये एक अलग ही मजा होता है जिंदगी का कि आपको पता है कि इससे लड़के दिखाओ, इससे जीत के दिखाओ, बिकॉज आपको पता है कि सामने वाले से जीतना असंभव काम है। तो ऐसे ही आदमी को लगता है कि इससे लड़ के दिखाओ, इससे जीत के दिखाओ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जानती हो, मतलब जानती हैं आप कि ये क्यों आपके आसपास रहना चाहते हैं, जो भी दे फील प्रोटेक्टेड एंड दे जस्ट फील लाइक इंटरटेनमेंट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, बस दैट्स हाउ यू आर। ये तुम्हारा जो असली नेचर है वो तो मैं जानता हूँ, तुमको क्या लगता है कि हम नहीं जानते तुमको। मैं निकाल निकाल के तुम्हारा असली नेचर तुमको देता हूँ कि तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने बढ़िया से जानते हैं कि तुम सोच नहीं सकती कि मैं कितना बढ़िया से जानता हूँ। मैं तुमको ट्रिगर करना जानता हूँ, तुमको परेशान करना जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ तक लड़ सकती हो आप किसी से, कहाँ तक जा सकती हो आप। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं एक दिन आपसे थोड़ी, मैं कई जन्मों से जान रहा हूँ आपको, बहुत पुराना आपसे जान पहचान है। सो दैट सेइंग कि जब किसी बहुत पुराना जान पहचान होता है, उससे पहली बार मिला जाता है या पहले बातचीत किया जाता है, जब भी उसे मुलाकात किया जाता है जब भी, तो इट डजंट फील लाइक कि आप उसकी प्रेमी हो या प्रेमिका हो या फलानी हो ढिमकानी हो, जस्ट फील लाइक कि एक भी शब्द जो है इधर उधर का नहीं होना चाहिए, एक भी शब्द नहीं।
क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं बोलने लायक, बहुत सारी बातें होती है बताने लायक। तो जैसे मैं फाइनली मैं पता करके आया हूँ कि अच्छा तू वही है, और तुमसे बहुत सारी बातें करनी। जैसे कि इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में और कंफ्यूजन आए इसको लेकर के कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ पर हूँ, मैं तुमको बता दूं कि जिसको स्थान जो है जहाँ दिया जाता है, जैसे हृदय पर दे दो, मस्तक पर दे दो, जहाँ भी, वो इंसान वहीं पर रहना चाहता है। तो आपके जो मतलब इनको ये कहना है कि देखो, मैं चाहूंगा नहीं कि मेरे साथ कोई फॉर्मेलिटी निभाओ, तुम थोड़ा सा भी मेरे साथ निभानी चाहिए तो मारपीट हो जाएगा एकदम। फॉर्मेलिटीज में मैं जाता ही नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा नहीं किसी भी कीमत पे। अगर कोई हमको बता दिया, गलती से तुम्हारे खोपड़ी में आ गया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं फलानी हूँ ढिमकानी में आके मारूंगा या यहाँ से कुछ फेंक के मारूंगा, और जब मैं मारता हूँ तो पता चल जाता होगा तुमको। तो मैं ऐसे ही मारता हूँ लोगों को। तो ऐसे ही कि फेंका फेंकी वाला हरकत नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी मेरे साथ कोई निभाना मत। और जैसे ही कि मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि और भी एक आध लोग हैं जो आपको जानते हैं, बढ़िया से समझ चुके हैं आपसे। देखो हम भी हैं तो वो लोग भी तो जानते होंगे ना आपको। तो अब ऐसा है कि आपने फाइनली ये प्रूव कर डाला है, प्रूव कर दिया होगा आपने कि आपको सबसे ज्यादा मैं ही प्रिय हूँ। तो मैं क्यों प्रिय हूँ मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए प्रिय हूँ, मैंने इतने अच्छे से तुम्हें संभाल के रखा हुआ है डिब्बे में बंद करके कि आपको ये समझ ही नहीं आया कि मेरा नेचर कैसा है। और हमको पूरा विश्वास था कि तुमको कुछ पता नहीं कि मेरा नेचर कैसा है। अब हमको पता चला है कि जितना आपको पता है मेरे नेचर के बारे में उतना तो किसी को पता नहीं है। अब तुमको और भी मैं चीजें अगर दिखाना चाहूँ कि देखो मैं इतना खराब हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढिमकानी हूँ, मेरे में ये है, मेरे में वो है, तो कुछ तो तुमको फर्क पड़ना नहीं है, तुमने मान रखा है जो मान रखा है। यही होता है एक रिलेशनशिप का सत्य। यही आपको बता रहे थे कि मैं एक कान में एक ही मंत्र फूंक सकता हूँ तुम्हारे। यही एक रिलेशनशिप का अंतिम सत्य होता है कि तुम अब देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, दानव बन जाओ, कोई हमको उससे मतलब नहीं है। जो मैंने सोच लिया है वही हो तुम, और या जो जैसे मैंने जान लिया है वही हो तुम, मैं मेरा वहीं पे रुके हुए हैं हम। और बाकी तुम जो व्यवहार कर दो हमको उससे मतलब नहीं है, व्यवहार से कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अच्छा तो कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो तुम्हारा व्यवहार घंटा कुछ नहीं है, एक बार बोल दिया गया रिश्ता है तो है। अब वहां पर देखा जाएगा कि जीवन में आगे क्या करना है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे ये बात बहुत पसंद आती है, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये। तो ये सही कि अब बैठ के बात की जा सकता है आपसे बड़ा प्यार से। अब इनको अपनी पुरानी बातें इनको स्टार्ट करनी होंगी आपसे, कुछ पुरानी भूली बिसरी बातें। तो जैसे कि तुम्हें क्या लगता है कि हमको, they still don't want to disclose it too much. अच्छा, मतलब इनका साइलेंस आपको रीड करना पड़ेगा। दिस पर्सन इज सेइंग, पता है सबसे मुश्किल काम क्या होता है जिनमें, कि इंसान को ना किसी का साइलेंस रीड करना हो, या कोई इंसान के सामने आप जाके बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ ना बोल पाओ, कुछ भी समझा ना पाओ, बस इतना बोल लो कि अगर आप रीड कर सको तो मेरा साइलेंस रीड करना, हमारी मौन को रीड करना। तो ऐसा हो सकता है कि इनके साइलेंस को रीड करना आपको पड़ जाए, एंड दे विल बी एक्सट्रीमली साइलेंट कि मैं यहीं पे साइलेंट हो सकता हूँ। और आपका इनका कोई पुरानी बात ऐसी है तो ये बोलना चाह रहे हैं कि साइलेंस ही रीड क्या करती होंगी आप, मौन को ही आपने पढ़ा होगा इनके, इसलिए आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया इनको, या इतने अच्छे से आपने समझ लिया। तो दिस पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली इमोशनल कि मैं आप ही के सामने आकर चुप हो सकता हूँ, मैं आप ही के सामने आकर के रो सकता हूँ, बोल सकता हूँ कुछ, या इंसान जिसको बहुत समझता है अपना, उसी के सामने वो जाकर के अपने इमोशंस को। तो जैसे कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ अपनी लाइफ से यार, बहुत ज्यादा मैं थका हुआ था लाइफ में, एकदम आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते ना इंसान थक जाता है। जैसे कि आप बोलती होगी नो, इंसान के पैर में छाले पड़ जाते हैं, वट एवर एक्सप्रेशन जो भी आपका रहा होगा आप ऐसे पकड़ के, बट वट एवर दैट इज, ये रीडिंग बस ऐसे ही है। सो बट दिस इज स्पेसिफिक फॉर सम पीपल। जैसे छाले पड़ जाते हैं ना इंसान के चलते चलते, वैसे कभी कभी यू नो इंसान जब तप जाता है एकदम लाइफ में, बहुत ज्यादा सैंड और ये सब चीजों में चलते चलते जब बहुत ज्यादा थक हार जाता है, तो वो एक ही चीज पाता है कि कुछ चीजें उसको बहुत परेशान करती हैं, कुछ चीजें उसको बहुत ट्रिगर करती हैं।
और उन चीजों से वो बचना चाहता है। और वही चीजें जब आपके आसपास मंडराने लगती हैं तो वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करती हैं कि ये चीज यहाँ पर क्यों है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। और वो जो जिसके पास कंट्रोल है वो इंसान को बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, तो अलग अलग तरीकों से वो एक्सप्रेस करता है। सम पीपल हैव सेड दिस पर्सन कि आप इस तरह से एक्सप्रेस करो तो मे बी इस पर्सन को समझ में आ जाए, या मे बी इंसान समझ जाए कि आप क्या कन्वे करना चाहते थे। बट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। ये इंसान आपको अपनी असली रियलिटी नहीं बताना चाह रहे थे, जस्ट फील लाइक कि आप डर जाओगे या आप घबरा जाओगे। बट दे आर सेइंग कि मुझे अच्छे से याद है कि आप क्या हो, और मुझे ये भी अच्छे से याद है कि प्रॉब्लम क्या थी इस कनेक्शन या कोई भी रिलेशनशिप में। तो ये वो बात आपको एक्सप्रेस करने से डरते हैं। डरने का कारण बस ये कि तुम जैसे तुम चल रही थी वैसे चलना, बिकॉज तुम्हारा चलने का तरीका बहुत ब्यूटीफुल था। और ब्यूटीफुल चीजों को ब्यूटीफुल ही रखना चाहिए, बिकॉज कोई तो कारण था कि भगवान तुमको इतना ब्यूटीफुल बना के रखे हुए थे। या दे आर सेइंग कि मेरा हो सकता है तुमने मेरा मन ही पढ़ लिया हो या जान लिया हो कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, इसलिए तो तुम इतनी बढ़िया से कंडक्ट कर रही हो। तो जैसा कि एक छोटे किड की तरह, छोटे बच्चे की तरह, या मान लो एक यंगस्टर की तरह, जैसे भी आपको कंडक्ट करना है उस रिलेशनशिप को वैसे लेकर के चलना। बट डोंट से दैट कि इस कनेक्शन को आपको एंड करना है कभी भी, या ये कनेक्शन एंड नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना तुमको समझाना चाह रहा था कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, तुम समझ नहीं पा रही हो हमको, या तुम समझी नहीं हो। बट मैं समझ गया हूँ कि तुम जितना समझ गई हो उससे ज्यादा आप कुछ समझने लायक मेरे लिए भी नहीं है। मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि जैसा आप चाहती हो वैसे मैं अपने आप को ढाल लूं, जैसे भी आप चाहती हैं। बट मेरा जो असली जो नेचर हो गया है, आपका भी चेंज हुआ होगा नेचर, पर आपने होने नहीं दिया होगा चेंज अपना नेचर। मतलब दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने होने नहीं दिया था नेचर चेंज, पर मैं कर लेता हूँ चेंज, या मैं बहुत उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा लाइफ था ही नहीं, कोई मैटर नहीं कर रहा था, तो मैं ऐसे ही जिए जा रहा था। बट इफ यू आर दैट पोजेसिव कि एक भी चीज जो है लाइफ में खराब नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यू आर दिस फॉर मी, यू आर दैट फॉर मी, दिस पर्सन इज सेइंग आई प्रॉमिस यू, मैं वैसे ही बन जाऊंगा, मैं वैसे ही कंडक्ट करूंगा अपने आप को। बट फॉर दैट टू हैपन आप भी ये समझो कि मैंने कैसे आपको समझाया, या मैं आपको कैसे जानता हूँ। आई नो यू ऑन द लेवल ऑफ आपका एक कंडक्ट है बहुत सुंदर सा, मैं वो चाहता हूँ। आई वॉन्ट दैट कंडक्ट टू बी ऑलवेज बी अराउंड। मेरे साथ जब आप बातचीत करो तो वो कंडक्ट आपका साथ होना चाहिए, मुझे वो कंडक्ट ज्यादा आपका प्रिय है। अगर मैं और आपसे फ्रेंडली बात करूंगा तो मैं आपको, तो आई जस्ट फील लाइक कि आप ना ओवरऑल टोटल हो, ग्रैंड टोटल हो मेरे लाइफ का। बट जब आप बहुत इमोशनल या बहुत ही दया सही कि जब आप ऐसी बातें करती हो प्यार वाली या अच्छी वाली क्यूट वाली, दिस पर्सन सेज आई डोंट वांट कि आप इसको डिस्क्लोज करो, बिकॉज ये आपका नेचर नहीं है, आप ऐसी बातें नहीं करती थी, या आपका ये स्वभाव नहीं है कि आप सबसे ज्यादा आप ऐसे थाली बर्तन बजाते फिरो। इट्स नॉट योर नेचर, आपको ये उतना प्रिय नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए करती होंगी, या आपको मेरे लिए ये करना उचित लगता होगा, तो मैं उसके लिए आपको रोक नहीं रहा, बिकॉज वो जरूरी भी है। दिस पर्सन से जैसे लोगों को टैबलेट चाहिए होता है ना लाइफ में, वैसे मुझे एक लाइफ का एक टैबलेट ये चाहिए होता है कि कोई है जो मेरे लिए सोच रहा है, या यही सबसे बड़ा मेरा लालच कह लो, या दिस पर्सन जैसे कि मैं लालच ही कहना चाहता हूँ। बिकॉज एक्चुअली जैसे कोई लालची इंसान किसी चीज को चाहता है, वैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप पोजेस कर लो हमको बिल्कुल, कि आई एम योर्स, यू आर माइन, क्योंकि यही नहीं है मेरी लाइफ में। देयर आर मेनी पीपल जो अलग अलग कारणों से हमको चाहते हैं, बट आई डोंट वांट कि पीपल डू दीज थिंग्स। बट एक्चुअल में जब इनके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, दिस पर्सन विल टेल यू कि भूल जाओ कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया है। फॉरगेट अबाउट कि कौन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर डिवाइन। अगर आपको अपने भगवान पर ही विश्वास है, केवल आपको अपने भगवान ही अच्छे लगते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिकॉज इफ यू ट्रस्ट दिस पर्सन, दे आर सेइंग कि एक देखो एक बात हो जाता है ये कि तुम भगवान पे विश्वास कर लो, मैं तुम पे कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा यही वाला। जैसे भी तुमको जो करना है अपने लाइफ में तुम कर लो, बट दिस पर्सन इज सेइंग कि कभी भी अपना नेचर या जस्ट एक्ट लाइक अ ब्यूटीफुल पर्सन टू मी। मेरे लिए वही कंडक्ट लेकर आओ चाहे जहां से भी लाना है। और दो चीज मतलब नेचर है तुम्हारा, बट
दिक्कत मेरे साथ ये है, या दिक्कत तुम्हारे साथ, जैसे मैंने समझा है उलट पुलट कर सिचुएशन को, कि आप ना गुस्से वाली नहीं है, बट आपके पास जो कुछ भी है आप उसका बहुत सही उपयोग करती हैं, आप बहुत सही तरीके से आप उसको प्रयोग करती हो, इसलिए हर चीज आपको फेवर करना चाहती है। या मैं क्यों आपके पास हूँ, मेरा आई वॉन्ट टू बी अराउंड यू, यही साफ साफ स्टेटमेंट है कि मैं चाहता हूँ आपके आसपास रहना, इसीलिए तो हूँ, ये मेरा चॉइस है, आई हैव चोजन दैट। और अगर मैं किसी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस पर्सन इज सेइंग ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, तुमको किसी से कोई समस्या नहीं है, कोई भी नहीं है समस्या। एंड सम पीपल हैव इंसल्टेड यू एंड वट एवर, मुझे नहीं पता है पूरी बात, बट वट एवर, दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे वांट टू गेट समथिंग, दे डू दीज थिंग्स एंड देन दे गेट इट। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जब भी कोई इंसान को चाहता है, वो प्यार से नहीं लेना चाहता है, तो फिर वो गलत चीजों का ही यूज करता है, एंड दैट्स हाउ पीपल आर। बट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड दिस ग्राउंड, आई एम प्राउड ऑफ यू, दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं इतना घमंड से फूल रहा हूँ कि मैं क्या बता दूं। बट एक घमंड मेरा और भी है कि आप जो चाहती हो बना के मानोगी हमको, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि बना कर ही मानोगी, और इसमें कोई बीच में आनंद भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो इट्स लाइक योर इमोशन इज देयर। दिस पर्सन इज सेइंग पुरानी बातें मैं आपको याद दिलाऊं, मैं क्यों नहीं याद दिलाना चाहता था आपको पुरानी बातें, या जो चीजें आपको मेमोरी में होंगी, या जो कुछ। दिस पर्सन इज सेइंग कि हर चीज अपने समय पर इंसान के पास आ जाती है। मैं आपको वो रिटर्न करना चाहता हूँ जो मैं वास्तव में, बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपसे गुम गई है, कोई गुम नहीं करता है कुछ भी किसी का, पागलपने से बाहर आ जाओ। गुम कुछ नहीं होता है, इंसान का मन या दिमाग हट जाता है वहां से, ठीक है। तो जब आप वापस लौट के आओगी, अपने अपने आप को एड्रेस करोगी, यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट यू, हर सवाल का जवाब तुम पालोगी। इसलिए लोग कहते हैं पहले स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को छोड़ देना बहुत गलत माना जाता है, फिर इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ पाता। अच्छा, इतना घुमाने फिराने के बाद ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये आपसे कुछ कहें तो आप नहीं जाओगे रिलेशनशिप छोड़कर, ये प्रॉमिस कर ले, आप कर दीजिए। उसके बाद ये आपको एक सच बताएंगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ मैं क्या चाह रहा हूँ कि तुम ना अपने तरीके से जो तुम कर रही थी, या जो तुम्हारा रियल तरीका था ना, जो भी तुम करना चाह रही थी, वो अपने तरीके से क्यों नहीं करती हो। बिकॉज जब तुम उस तरीके से काम करोगे तो मेरा फायदा पता ही क्या होगा, कि तुम भी तो, मतलब तुम्हारा जब जो भी तुम्हारा लक्ष्य था वो भी पूरा हो जाएगा। और मे भी इनको जैसे कि मेरे को टाइम लगता है ये बताने में तुमको, कि मैं ना बहुत रोया हूँ बहुत अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में। बिल्कुल सही आपने समझा है। आसपास की भी चीजें हैं जो इस तरह की हैं, तो आपको लिटरली गाली वाली देने का बहुत मन करता होगा इस पर्सन को, नहीं, कुछ चीजें इनके आसपास है उन चीजों को, कि मैं कितना अपमान कर दूं मैंने पता नहीं है, पर मेरा ये नेचर तो है नहीं। बट आई रियली प्रॉमिस कि ये भर भर के जो है रिटर्न छीटे आप पर पड़े। सो दिस पर्सन इज लाइक कि दे लाइक दिस एटीट्यूड, कि आप, मतलब आपने छेड़ दिया हमको, तो आई मेक श्योर कि आप भी छिड़े लाइफ में बढ़िया से। सो दिस पर्सन इज लाइक कि देखो, कुछ भी चीज में ना छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी। नेचर दिस पर्सन, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट पीपल या यू, आप छोड़ने वालों में से नहीं हो किसी को भी। सो हुएवर हैज डन वट एवर, इसमें सब कोई शामिल हो या कोई ना शामिल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द बेस्ट पार्ट और द बेस्ट पार्ट अबाउट द सिचुएशन इज कि यू जस्ट नो सर्टन थिंग्स। चाहे ना चाहे इस पर्सन को आपको, मतलब ले दे करके ये बताना है कि मुझे ना पूरा स्वीकार करो, हाफ पार्ट में नहीं, पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मुझे पूरा एक्सेप्ट करो। मुझे इस बात का डर है कि आप छोड़ के चल जाओगी, या चीजों को आप लेके नहीं जाओगी, या जैसे कि छोड़ के नहीं जाओगी, बट दे हैव अ फियर। इसको क्या कहते हैं मुझे बता दो। कि ऐसा होता है ना कि दिस पर्सन विल क्राई व्हेन यू आस्क दिस, कि ऐसा होता है ना कि यू फाइंड आउट समबडी जिससे आप सारी बातें खुलकर बोल सकते हैं, एंड देन वो पर्सन कहीं और चला जाता है, कुछ और, बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि बोलने का मन नहीं करता ये बात कि यू आर ऑलवेज, यू आर जस्ट माइंड,
आप पर केवल और केवल हमारा अधिकार है। ऐसे ही मानकर जीना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी, बिकॉज मैं यही अधिकार चाहता हूं आपसे। और ये अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना नहीं जाता, दे दिया जाता है। सो अगर आपने ये अधिकार मुझे दे दिया है और आपने साबित किया भी होगा, बट दे आर सेइंग स्टिल तुमने कुछ चीजों को नहीं बोला है ठीक से, और मैं चाहता हूं कि तुम जो बोलो स्पष्ट रूप से बोलो, या एक बार में बोल के चीजों को खत्म क्या करो। एंड दैट इज अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है या कोई इंसान पसंद नहीं है तो वो मुझे भी नहीं पसंद है, बट जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम है उस तरीके से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ समथिंग जिसको, उस चीज को मतलब यू जस्ट डोंट लाइक इट। सो व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग इट मीन्स लाइक कि आप वो चीज से बहुत ऊंचा हो या आप वो कुछ और ही हो या वट एवर दैट इज, इट इज लाइक कि आपका, इसी को कहते हैं इंसान का रियल नेचर। और बाकी जो भी चीजें हैं जो आपको लगता हो कि आपको कमजोर बना सकती हैं, वो बस मैं ही हो सकता हूं। तो मुझ में भी अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो बता देना। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यही मिलेगा कि यू कैन से दिस कि यू कैन से दिस वन थिंग कि आई नो हाउ टू कंडक्ट अ रिलेशनशिप। वो तो हमको पता है कि रिलेशनशिप को कैसे कंडक्ट करना है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लगाए जाएंगे वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लगने चाहिए कि रिलेशनशिप बढ़िया से कंडक्ट हो। बिकॉज इफ आई वॉन्ट कि आपका एक पर्टिकुलर नेचर होना चाहिए, या फिर इस वट एवर दैट इज कि आपका एक बेस्ट वर्जन, या जो भी आप कह लो, या जो भी चीजें आइडियल है कि ऐसे जीना है वैसे जीना है, उसको कैसे कंडक्ट करना है वी शुड डिसाइड। इसको कोई और बैठ करके लेसन ना दे रहा हो आपको, इसका कोई और रूटीन बना के ना दे रहा हो, इसको और कोई घुट्टी पिला के ना दे रहा हो, दैट इंटरफेरेंस आई कैनॉट एक्सेप्ट। बिकॉज किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस आपको प्रिय नहीं होगा। लोग अपने रिलेशनशिप को कंडक्ट करें, दैट्स देयर, बट आपके रिलेशनशिप को कोई और कंडक्ट नहीं करना चाहिए। इंसान किसी पर ट्रस्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा धोखा ही मिलता है उसको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे या लाइफ पे किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्या करेगा वो इंसान, चला जाएगा आपकी लाइफ से, तो क्या आप नहीं रहेंगे? क्या आप इतने कमजोर हैं, इतने कायर हैं आप, या आप इतने मतलब लाइफ से टूटे पड़े हुए हैं कि आपको कोई इंसान ऐसे बिहेव कर देगा उसके बाद आपका लाइफ खत्म हो जा रहा है? ये आपको अपने पार्टनर को बोलना होगा कि आई डोंट वांट कि आपकी लाइफ को कोई और कंडक्ट कर रहा हो। अपने लाइफ का खुद डिसीजन लो, जैसे आपको जीना है, जिस तरीके से आपको रन, जस्ट टेल इट टू मी कि आपको कैसे कंडक्ट करना है इस कनेक्शन को। अगर हम बोल सकते हैं तो आप भी तो बोल सकते हैं, आप क्यों नहीं बोलेंगे? वाई पीपल आर कंडक्टिंग इट? तो ये आपको सवाल होगा कि ये आप समझिए इस बात को। ना दिस इज अ सिचुएशन जहां पर आपको गॉड का एक पहले से आपको क्लियर इंडिकेशन है अबाउट अ कनेक्शन और वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन और वेर एवर। आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। इफ यू जस्ट फील लाइक कि कोई चीज इंटरफेयर कर रही है या कोई चीज गलत हो रही है, और जस्ट फील लाइक कि कोई चीजें बहुत ज्यादा आपको ओवर पावर करने का प्रयास कर रही हैं, यू हैव टू कीप द प्रोटेक्शन ऑन। कुछ प्रोटेक्टिव चीजें आपको अपने आसपास रखनी चाहिए और हर उस चीज को डिस्कार्ड करना चाहिए जो आपको सही नहीं लगती है। While I'm reading cards, I just feel like कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सही नहीं लगती हैं, and you have to show it very clearly कि आपको क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या आपको रिजेक्ट करना है। मे बी आपके पार्टनर के प्रति डाउट का आना हो सकता है, आपके मन में डाउट आ जाता हो अपने पार्टनर को लेकर के, एंड जैसे भी आप चीजों को कंडक्ट करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाहते हैं, दैट इज नॉट हैपनिंग। ओके, सो आपके पार्टनर के आसपास भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो डाउटफुल हो, या आपके पार्टनर के आसपास व्हेन आई एम रीडिंग द कार्ड्स आई कैन फील लाइक
कि उस पर्सन के आसपास कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उनके मन में डाउट क्रिएट करती हैं, और देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू गेट एंड होल्ड एन एक्सेस टू यू, कि आप क्या बात करते हो, कैसे समझते हो इनको, क्या बनाना चाह रहे हो, क्या आपका मोटिव है। एंड यू हैव टू से दिस वेरी क्लियरली टू सम पीपल कि व्हाई यू आर सो इंटरेस्टेड। क्या आपको समाज का वो ठेका दे करके भेज दिए भगवान कि जाओ हर किसी का जिंदगी बर्बाद कर देना बिकॉज समबडी कैन विन, या किसी इंसान को कोई चीज नहीं पसंद है, यू आर एक्सट्रीमली डूइंग समथिंग और यू आर ट्राइंग टू गिव दैट पर्सन समथिंग दैट दिस पर्सन डजंट लाइक, तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? रिजेक्ट करना सीखो। आई विल ओनली एक्सेप्ट व्हाट आई वांट, बट आई डोंट वांट, आई विल नॉट एक्सेप्ट। हो सकता है कोई फ्रेंड हो इनके आसपास, या कोई फ्रेंड का ग्रुप हो, या देयर आर सम पीपल जो इनके आसपास हो, कहीं ना कहीं इनको शैडो करते रहते हो, या आप जब इनसे बात करने जा रहे हो तो आपको शैडो करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप एज अ चाइल्ड हो, एक बच्चे जैसे हो, आपको अच्छे से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग गिगली बिबली बोलेंगे, क्या आई कांट वी डू दिस टू यू, यू आर सो क्यूट, और ऐसा नहीं कर सकते क्या हम लोग, वैसा नहीं कर सकते क्या, why can't I treat this person like this? No, you cannot treat me like this, because वो child वाला जो nature है ना, that cannot go to everyone. वो सबको नहीं जाता है, वो सेल में नहीं लगा हुआ है. You can only have access when I want, and if I don't want it, you should not have the access. तो अगर आपके पार्टनर को कोई नेचर एक्सेस करने को मिला हुआ है, इट्स जस्ट देयर फॉर दैट पर्सन. Why can't I access it? Why can't we access it? ये नहीं होना चाहिए. फॉर द अदर सिचुएशंस, या और जो आगे की सिचुएशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस चीज को आपको जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया से अब्यूज कर दो. भगवान जी आपको पूरा छूटा राइट दिए हुए हैं कि जब तक आप इस चीज को मतलब भड़ास निकालोगे नहीं अपना, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा. और आपका भड़ास बस यही होगा एक आध दो को लेकर के कि आपने इतने अच्छे से कंडक्ट कर दिया है किस सिचुएशन को कि अब तो कहना ही नहीं है कुछ. सो नेवर एवर बिलीव कि आपको कुछ भी मिलने वाला है, या कोई प्रसादी या कुछ भी यहाँ मिलने वाला है. नथिंग इज गोना हैपन, बिकॉज वेन यू अब्यूज समबडी, और जब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यू डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ, आप स्वयं को भी अपमानित करते हैं. तो पहले अपना सम्मान बचाइए, और आपका सम्मान तो बचने वैसा, यू आर लाइक कि मेरे को कोई भी आपसे संपर्क का साधन नहीं रखना है. तो समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू. इससे पहले कि आप अपने पार्टनर पर पूरा फोकस करें, लेट अस डिस्ट्रैक्ट यू, व्हाट यू विल डू अबाउट इट. करना कुछ भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू से दिस वेरी ब्लंटली कि अपना जीवन आपका पर्सनल लाइफ होना चाहिए. जिनका अपना पर्सनल लाइफ नहीं होता, वो दूसरों के लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. दैट्स द रियल आंसर. और तीसरा चौथा बात बस यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, एंड सम पीपल आर डूइंग दिस एंड दैट, और आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है, डाउट ही इसलिए हो रहा होगा बिकॉज ऐसे चिरकुट दोस्त बना रखे हैं इन्होंने, ऐसे इन्होंने दोस्ती कर रखी है ऐसे ऐसे लोगों से जिनके पास फिलॉसफी, इतनी खोज खोज के लोग फिलॉसफी निकालते रहते हैं कि फिलॉसफी नया नया निकलता रहे और आपके कनेक्शन में डाउट क्रिएट होता रहे. इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सारे सॉल्यूशंस को जान लेंगे और अपना एक दुकान अलग खोल लेंगे और वहीं पे तोता रखेंगे, वहीं बेचेंगे सब कुछ. ये हर चीज जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे कंडक्ट करते हैं अपने लाइफ को, आप कैसे जीते हैं, आप कैसे अपना लाइफ. अरे भाई, जब आप इतने ही अच्छे हो, गो एंड फाइंड आउट द रीजन. व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन समबडीज लाइफ? मैं सट के चिपक करके जान लूंगा, जान लूंगी. तो इट्स बेटर कुछ चीजों को थोड़ा साइड लाइन नहीं रखना चाहिए. इट्स बेटर कि आप जहां पे आपका रियल जगह है वहीं चले जाइए, जहां आपको बढ़िया लग रहा है वहीं चले जाइए. आप उस क्षेत्र में जाइए मत जो क्षेत्र आपका है नहीं, क्योंकि आप पहले कहाँ थे और गलती से आप उस क्षेत्र में आ गए. प्लीज गो बैक टू योर रियल रेल्म, इससे पहले कि आपको सही में बता दिया जाए कि ओ दैट इज द ट्रूथ. कुछ चीजों को सीधा नहीं किया जा सकता बिकॉज वो बहुत आगे निकल चुकी होती हैं. तो देयर आर सम पीपल जो गलती से भूले भटक करके मंदिरों में चले आए हैं, या फिर उनको लग रहा है कि yesterday I went somewhere, it was an indication कि टेम्पल इज अ डिफरेंट प्लेस. टेम्पल्स में गलत आचरण करना या गलत तरीके से बिहेव करना कुछ लोगों को बहुत ट्रिगर करता है कि हम लोग करेंगे. व्हाट विल यू डू? वी कांट डू एनीथिंग, बट इट शोज कि आप मंदिर के नहीं हो. दैट्स द ट्रूथ. आप मंदिर के नहीं हो, आपका कंडक्ट बता रहा है. बिकॉज उसके कुछ नियम होते हैं, यू हैवंट फॉलोड इट, सो यू शुड नॉट स्पीक अबाउट इट, यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज आपका कंडक्ट बता रहा है.
आपका लाइफस्टाइल बता रहा है। इसी चीज से अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने आपको चुप कराने का प्रयास किया कि तुम चुप रहो, बट कंडक्ट इज नॉट राइट, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट बी इन द टेम्पल। या ऐसा बिहेवियर किया गया है जहां पे किसी चीज को अब्यूज करने से, किसी के प्रेम को, किसी के निस्वार्थ भाव को, ये जो क्वालिटीज होती है ना, जब इसको आप अब्यूज करते हैं, इट शोज कि आप में सब कुछ हो सकता है पर आप में वो क्वालिटी नहीं आ सकती कि आप किसी की लाइफ में चिपक करके जाओ। somebody is trying to take away your beautiful, मतलब आपको आपका अच्छा नेचर जब भी आएगा तो I will be also there, I will be there and I will be looking at it, so you have to treat that person like get lost। सिंपल लैंग्वेज में आपको यही बोलेंगे, प्लीज मूव अवे फ्रॉम हेयर, निकलिए यहाँ से आप। when you don't have a good nature, stay aside। what I mean by good nature is कि मैं आपका अटेंशन पालूंगी चाहे जैसे भी हो, that's what इट मीन्स। आपके पार्टनर को आप पे डाउट क्यों होता है या आपको ट्रस्ट इश्यूज क्यों आते हैं? डाउट इनको पता है किस बात पे होता है कि कहीं इसके लक्षण तुम में ना आ जाए, इसका लक्षण तो नहीं लिए बैठी हो तुम। सो यू हैव टू से दिस वेरी क्लियरली कि लक्षणों को बाद में देखना, पहले ये देखो कि आप इस चीज को इंटरटेन अपने जीवन में कैसे कर रही है। ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आप इस चीज को इंटरटेन कर रहे हैं अपने लाइफ में तो फिर हम क्या समझे आपको। हम भी तो पूछ सकते हैं आपसे ये सवाल। तो कुछ चीजों के लक्षण आप में ना आ जाए तो उन चीजों को आप स्वयं से दूर क्यों नहीं रख रहे हैं? और अगर आप चाहते हैं कि वो चीजों के लक्षण जो हैं कि नहीं अपने में, तो है कि नहीं से मतलब बस इतना ही सा है कि उसका पुरजोर तरीके से विरोध नहीं हो पाया, इसलिए शायद इनको लगता होगा। तो पुरजोर तरीके का विरोध यही होता है कि आपको भगवान ने वैसा बनाया नहीं तो बनना क्यों चाह रही हैं? कहाँ तक बन पाएंगी वैसे? कहाँ तक जा पाएंगे? कब तक चोरी चकारी करके अपना काम चलाइएगा? अपने असली वाले पर क्यों नहीं आ जाती हैं? जब भगवान जी कह रहे हैं कि जाओ, उधर है तुम्हारा रास्ता, तो गो देयर। इधर कहाँ करने आई हो?